हमारे पढ़े लिखे नेता विश्व संस्थाओं में और भारत के आम जन को अनपढ़ ना समझ के बयान देना, उनकी भावनाओं के साथ में खेलना एक परंपरा राजनीति दलों की भारत में एक छलावा। इस छलावे को हम सबको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर आपके साथ में। और आज एक चर्चा का विषय है जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक बयान आया जो मीडिया में बड़ी चर्चा का विषय है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री टाइप का कैरेक्टर, चरित्र, जो 25 करोड़ लोगों की देखभाल और उनकी गवर्नेंस का दायित्व जिस इंसान के ऊपर था और जो उसका व्यक्तित्व है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई है। पहले तो ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, अखिलेश यादव जी अपनी माध्यमिक शिक्षा उन्होंने सैनिक स्कूल से करी है। तो सैनिक स्कूल से कोई भी छात्र अपनी माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका एक चरित्र होता है, उसका एक डिसिप्लिन होता है और वो ट्रेंड आदमी होता है। उसके बाद में अखिलेश जी ने अपनी जो हायर एजुकेशन वो ऑस्ट्रेलिया में करी है। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि समृद्ध माना जाता है, वहां पर जाके इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन करी। तो इनका एजुकेशन बैकग्राउंड देख के ऐसा नहीं लगता है कि इनको चीजों की जानकारी नहीं है। और खासतौर से आज के बयानों को देखते हुए, इन बयानों को देखते हुए एक चीज जरूर दिखती है कि ये भारत की जनता को बेवकूफ समझते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं अखिलेश जी की जब वो मुख्यमंत्री थे और जब वो युवा नेता की तौर पे उभर रहे थे तो मैं उनकी बड़ी तारीफ करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो पुराना राजनीतिक चरित्र है वो अखिलेश जैसे युवा आएंगे तो राजनीति का चरित्र यूपी के अंदर बदलेगा। लेकिन आज उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बयान दिया है उसमें एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि इनको जानकारी नहीं है, चूंकि इनकी जो शिक्षा के केंद्र रहे हैं वो शिक्षा के केंद्र बहुत अच्छे केंद्र है जहां पर इनको सब कुछ जानते हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये संदेश देना और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसका संदेश देना, ये अपने आप में एक बहुत ही विडंबना का विषय है मेरे लिए। भाई दो चीजें होती है, एक तो हमारे जैसे लोग, इनको जानकारी नहीं है, वो अगर ऐसे ही मुंह से बयान निकल जाए तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों की शिक्षा का बैकग्राउंड ऐसा रहा है, वो कुछ शिक्षित लोग हैं, अच्छी संस्थाओं के अंदर उन्होंने शिक्षा ली है, उन्होंने अच्छा गलत सब कुछ उनको मालूम है, वो सब जानते हुए ऐसा बयान क्यों देते हैं? इसका उद्देश्य एक ही दिखता है कि वो हम सब भारतीयों को बेवकूफ समझते हैं कि वो जो बोलेंगे सारे भारतीय उसको मान लेंगे। और हो सकता है किसी खास वर्ग को संदेश दे रहे हो, क्योंकि हमेशा एक पार्टी बीजेपी को लेके ये सब एक वर्ग को डराते रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आपके साथ ये होगा, बीजेपी आएगी तो आपके साथ अन्याय होगा। लेकिन कोरोना जैसी एक पैंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर 20 लाख लोगों की जानें ले चुका है, कम से कम उन जानों को ध्यान में रखते हुए, और भारत में जितनी जानें गई हैं और उन एक जान जाती है तो कम से कम 10 परिवार प्रभावित होते हैं उससे, उसकी अनदेखी करके राजनीति करना और कोरोना की वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके बनाई है उसका राजनीतिकरण करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और
ये दुर्भाग्य नहीं है, ये एक चरित्र है भारत में राजनीतिक पार्टियों का, जो कि एक राजनीतिक पार्टियां जरूर हैं, लेकिन ये बिजनेस एम्पायर बन गई हैं। ये अपने कुछ लोग खड़े करते हैं प्रदेशों में, देश में, जो इनके कॉरपोरेट वर्ल्ड को पैसा, राजनीति, पावर, यही समीकरण में ही रहते हैं। तो अखिलेश यादव जी का ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खासतौर से युवा वर्ग के लिए, भारत के लिए। और दूसरा, एक कांग्रेस के बड़े प्रतिष्ठित नेता है और यूनाइटेड नेशन के अंदर बड़े अच्छे पद पे रहे हैं, मिस्टर शशि थरूर। उन्होंने भी लोगों के जीवन का जो संघर्ष चल रहा है कोरोना से, उसमें राजनीति शुरू कर दी है। वो कांग्रेस के नेता हैं और उनकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उनकी एक वाइफ थी, उनका मर्डर करने में कॉन्स्पिरेसी उनके नाम पे है। तो वो भी कोरोना वैक्सीन के बारे में कई वर्गों को भारत में भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जैसे पेंडेमिक जिसने लाखों लोगों का जीवन ले लिया, लाखों लोगों का व्यापार खराब हुआ, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, जब उसकी वैक्सीन आ रही है, जब एक विश्व, एक देश भारत, एक प्रदेश उत्तर प्रदेश एक नई राह पकड़ रहा है, तो ये उस वैक्सीन में भी लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और राजनीति करने की कोशिश करते हैं। क्या ये इन लोगों को लगता है ये लोगों की समझ में नहीं है, लेकिन भारत का समाज और खासतौर से यूपी का समाज हम इन सब चीजों को समझता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे इतने बड़े कद के नेता ऐसी छोटी बातें करते हैं, जिनका बैकग्राउंड सैनिक स्कूल और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से रहा है, वो ऐसी छोटी बातें करते हैं। तो एक्चुअली ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का। और हम सबको ये सब चीजें जानने की जरूरत है। कोरोना एक पेंडेमिक है जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है, उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को, सुरक्षा की व्यवस्थाओं को, जीवन को। और इन व्यवस्थाओं के बीच में भारत के ये तुच्छ राजनीतिक अपनी राजनीति साधने के लिए कुछ भी बोलते हैं। ये जानते सब कुछ है, लेकिन बोलते इसलिए इनको अभी भी लगता है कि भारत की जनता अभी भी बेवकूफ है। तो शायद ये समय है कि हम लोग इन लोगों को बताएं कि आपने जहां से शिक्षा ग्रहण करी है, आप जितने शिक्षित हैं उतने ही शिक्षित हम लोग भी हैं, और ये बेवकूफ बनाने की परंपरा को खत्म करें और प्रदेश, देश और पूरे समाज को आगे बढ़ाने की परंपरा को शुरू करें। इन्हीं संकेतों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भारत माता की जय। जय हिंद।